क्या आपके भी पौधे के पत्ते इस तरीके से पीले हो रहे हैं, पत्ते बेजान से हो रहे हैं और पत्तियां मुड़ रही हैं, या फिर आपका पौधा कुछ स्वस्थ नहीं दिख रहा है, पौधे की ग्रोथ रुक गई है? और सबसे बड़ी बात है कि यदि बरसात में आपके पौधे पर अच्छी फ्लावरिंग नहीं हो रही है, आप कोई भी खाद नहीं दे पा रहे हैं, तो आज के वीडियो में मैं ऐसी 2 चीज़ें बताने वाली हूँ जो बारिश में भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। बरसात में भी इस खाद को दिया जा सकता है और आप अपने गुड़हल, मोगरा, अपराजिता, टिकोमा इन सब पे बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग ले सकते हैं। बारिश में ये पौधे ओपन में रखे होते हैं तो कई बार मैंने देखा है कि पौधे की पत्तियां बहुत ज़्यादा येलोइश होने लगती हैं, येलो होकर के गिरने लगती हैं। फिर पौधा धीरे धीरे फंगस का शिकार होता है और बरसात में हम कोई भी खाद अपने पौधे को नहीं दे पाते हैं। तो आज के वीडियो में जो खाद मैं आपको बता रही हूँ, पहली चीज़ तो ये है कि ये घरेलू है, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा और ये जो खाद है आपके पौधे को फंगस फ्री रखने के साथ साथ आपके पौधे पर बम्पर फ्लावरिंग लेने में हेल्प करेगा। यदि आपके पौधे में बिल्कुल भी फ्लावरिंग नहीं हो रही है, क्योंकि सबसे ज़्यादा मैं यही कमेंट्स में पढ़ती हूँ कि मेरे पौधे में फ्लावरिंग नहीं हो रही है, तो देखिए जो फूलों वाले पौधे हैं वो अपने सीज़न में फ्लावरिंग ज़रूर करते हैं और यदि फ्लावरिंग नहीं कर रहे हैं तो या तो उसके रख रखाव में कोई प्रॉब्लम है या फिर उसे आप ठीक से फीड नहीं कर पा रहे हैं। सभी लोग केमिकल खाद का इस्तेमाल नहीं करना चाहते हैं, बहुत से लोग ऐसे हैं जो चाहते हैं कि सिर्फ ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करें। ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र स्लो रिलीज़ होता है, स्लो रिलीज़ फर्टिलाइज़र है, लेकिन इसका इफ़ेक्ट लंबे समय तक देखने को मिलता है। यदि आपके टिकोमा में या गुलाब में या गुड़हल में फ्लावरिंग नहीं हो रही है तो 2-3 चीज़ें पहले आप शुरू में करें। पौधे को धूप में रखें। जो ये फूलों वाले पौधे हैं इन्हें आप लगातार धूप में रख सकते हैं, ओपन में रखिए। बारिश इस पर पड़ती है तो उससे कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि बरसात के कारण ये पौधे ख़राब नहीं होते हैं अनटिल और अनलेस इसके गमले में पानी जमा ना हो, यानी कि मिट्टी वेल ड्रेन हो, ये ज़रूर आप श्योर करें। और पौधे में गुड़ाई लगातार करें, बरसात में वीक में 1 बार गुड़ाई करें। इससे क्या होगा, मिट्टी एक तो सूखेगी जल्दी, दूसरी चीज़ है जड़ों तक हवा पहुंचेगा, ऊपर से कोई ऐसी परत नहीं जमेगी जिससे कि जो भी आप खाद दे रहे हैं वो ऊपर ही रह जाए और नीचे ना जाए जड़ों में। बरसातों में अक्सर खाद देना मुश्किल हो जाता है, हम समझ नहीं पाते हैं कि अपने पौधे को कौन सा खाद दें। एक दूसरी प्रॉब्लम ये भी अक्सर बरसातों में देखने को मिलती है कि कलियां तो बन रही हैं लेकिन कलियां गिर जाती हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपका पौधा वीक हो जाता है। जब जब गमले में पानी ओवरफ्लो होता है तो मिट्टी के साथ साथ खाद भी निकल जाता है गमले से और पौधा धीरे धीरे वीक होने लगता है। वो उचित खाद नहीं मिल पाता जो आपके पौधे को चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा फ्लावरिंग करने के लिए। अपने गमले को प्रॉपर धूप में रखिए, ये बात आप ज़रूर ध्यान रखें। बरसातों में अपने पौधे को थोड़ा ट्रिम कर दीजिए। जब पौधा शेप में होता है तो उसे संभालना हमेशा आसान होता है। यदि पौधा बहुत बढ़ गया है और प्रॉपर वे में आप खाद ही नहीं दे पा रहे हैं, तो अक्सर गमले की बात मैं कर रही हूँ, तो गमले में यदि पौधा अनशेप्ड हो जाए तो फिर उस पौधे को संभालना भी थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। अब चलिए खाद की बात कर लेते हैं। यदि पौधे में बिल्कुल फ्लावरिंग नहीं हो रही है, आपने अच्छे से सॉइल मीडिया बना लिया है, सब कुछ सही है, तो एक काम करेंगे आप NPK 19-19-19। अब आप सोच रहे हैं मैं ये खाद क्यों बता रही हूँ, ये ऑप्शनल है, मैं इसका घरेलू सब्स्टिट्यूट भी बताने वाली हूँ। ये खाद उन लोगों के लिए है जिनके पास पहले से है और वो इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं अभी बरसात में, कि इसका इस्तेमाल करें या ना करें। तो बरसातों में भी, बारिश में भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। स्प्रे के तौर पर इवनिंग में आप अपने पौधे को दे सकते हैं। ये NPK 19-19-19 जो है ये आपके पौधे को पोषक देने के साथ साथ आपके पौधे को फंगस फ्री भी रखता है। तो इसलिए ये खाद यदि जिनके पास है, जो लोग इस्तेमाल करते हैं, वो अभी बरसात में इसे 1 चम्मच 1 लीटर पानी में डालें और हर एक वीक कुछ इस तरीके से स्प्रे कर दें। बस पत्तियों पर 1 बार स्प्रे करें और रख दीजिए, वापस 1 वीक के बाद फिर से स्प्रे कर दीजिए। आप देखिए इससे पौधे को कोई नुकसान नहीं होगा और पौधा स्वस्थ रहेगा। दूसरी चीज़ है हल्दी। हल्दी तो सभी के घरों में होता है और हल्दी आप सबको पता है एंटीऑक्सीडेंट है, एंटीबायोटिक का काम करता है, यानी कि ये आपके पौधे को फंगस फ्री रखने के साथ साथ
चींटियों को भगाता है, स्लग्स वगैरह की प्रॉब्लम जिसके पौधे में हो गई है उस प्रॉब्लम को हटाता है। तो 1 चम्मच हर एक 15 दिनों पे आपको गमले में ऊपर से छिड़क देना है। शाम के समय छिड़क दीजिए, पानी मत दीजिए ऊपर से। यदि बरसात है और पानी अपने आप आता है तो हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन छिड़कने के बाद पानी मत दीजिए। दूसरी जो खाद है, ये जब घर में अक्सर हम दूध जब फट जाता है तो उसका पनीर हम निकाल लेते हैं, उसके पानी का हम क्या करेंगे ये मैं आपको बता रही हूँ। और ये बहुत टेस्टेड है, बहुत लोगों ने, मेरे व्यूअर ने यूज़ किया है। ये जो पानी वाइट कलर का ये दिख रहा है आपको, ये जब दूध फटता है और जब हम पनीर उसे हटा लेते हैं, जो पानी छानने के बाद बच जाता है, आप उसको अपने पौधों में इस्तेमाल करके देखें। एक तो ये पूरी तरीके से पल्वराइज्ड है, इसलिए इसका कोई आप कह सकते हैं बरसातों में भी कोई फंगस वाला अटैक नहीं होगा कि इसको पता नहीं बरसात के पानी में देना चाहिए नहीं देना चाहिए, मिट्टी गीली है या ड्राई है, तब भी आप इसका इस्तेमाल करके देखें। ये आपके पौधे को स्वस्थ रखने के साथ साथ पौधे को इंस्टेंट कैल्शियम प्रदान करता है, मतलब तुरंत पौधे में ग्रोथ, अच्छी फ्लावरिंग, जड़ों का विकास, बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। ये जो पानी है ये पौधों में तो इस्तेमाल होता ही है, साथ में एक चीज़ और मैं बता देती हूँ, कई जगहों पर बड़े होटल्स में खाने में इस्तेमाल किया जाता है, मतलब डिफरेंट तरीके से। इससे लोग हेयर वॉश करते हैं, इसका मेडिकल में भी बहुत ही अच्छा यूज़ बताया गया है। तो मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे ये क्या है। दूध जब फट जाता है, फटने के बाद हम पनीर साइड कर लेते हैं और जो पानी बच जाता है उस पानी को अब इस्तेमाल कितना करना है, मान लीजिए आधा ग्लास पानी है वो जो दूध का फटा हुआ, तो आधा ग्लास आप नॉर्मल वाटर मिला लीजिए और अपने गमले में दे दीजिए। अब इसको देना कब है ये डिपेंड करता है कि आपके पास कब ये पानी अवेलेबल है, ये डिपेंड करता है। वीकली दे सकते हैं, मंथ में दे सकते हैं, लेकिन निश्चित तौर पर इससे आपकी पत्तियां स्वस्थ हो जाएंगी और पौधे के लिए ये हर तरीके से बेनिफिशियल है। मतलब जितने फ़ायदे मैं आपको नहीं बता पा रही हूँ, शायद मुझे भी मालूम ना हो, लेकिन आप एक बार इस्तेमाल करके देखें, इसका कोई नुकसान नहीं होगा। कई लोग इससे फ़ायदा उठा रहे हैं। आप बरसात के समय इसका इस्तेमाल ज़रूर करें, वैसे तो पूरे साल आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अभी बरसातों में यदि एनपीके नहीं है, नहीं दे पा रहे हैं, सिर्फ हल्दी दीजिए और ये वाला पानी, और देखिए आपका पौधा स्वस्थ रहेगा। इसमें भरपूर मात्रा में कैल्शियम है जिससे आपके पौधे की पत्तियां बिल्कुल पीली नहीं पड़ेंगी। पत्तियों पर ये बहुत ही अच्छा काम करता है, लश ग्रीन पत्तियों को लेने में हेल्प करता है। मुझे उम्मीद है जानकारी अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगती है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।